मित्रों, जय श्री राम। एजुकेशन आप तक में आपका मैं ब्रजेश पांडे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको YCMU से लेकर के भारत देश के सभी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के न्यूज अपडेट्स दूंगा और आज से आपको यह न्यूज बुलेटिन एजुकेशन से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के जवाब और सारे अपडेट्स मैं अपने इसी YouTube चैनल ब्रजेश पांडे के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। जी हाँ, लेकिन आप अपना कमेंट पूरा वीडियो सुनने के बाद करें। पहले कमेंट करते हैं, लेकिन मैं सारी जानकारियाँ एक वीडियो में भर देता हूँ। सबसे पहले हम उत्तर से शुरू करके फिर दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं और फिर पश्चिम और पूरब की यूनिवर्सिटी की भी खबर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर दूं। सबसे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी 10 जुलाई से ही ऑनलाइन और ओपन बुक एग्जामिनेशन की तैयारी कर चुका है और साथ साथ DUTA दिल्ली यूनियन ऑफ टीचर्स एसोसिएशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ड्यूटा ने क्या कहा है कि हम इस UGC के सर्कुलर को चाहते हैं कि UGC पुनः इसको देखे। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस सितंबर में होने वाले UGC के एग्ज़ाम को एक तरह से नॉट एक्सेप्टेड किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। अब हम चलते हैं UGC के दिशा निर्देशों के। UGC ने अपने दिशा निर्देशों में यह कहा है, गाइडलाइंस में यह कहा है कि सभी विश्वविद्यालय को, सभी राज्यों को हमारा यह निर्णय मानना चाहिए। उसका कारण उन्होंने यह बताया है कि जो बच्चे अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं, किसी रूल के तहत पास कर दिए जाते हैं, स्टेट के कैंसिलेशन की रेगुलेशन पे पास कर दिए जाते हैं, तो भविष्य में आने वाले उनके प्लेसमेंट्स, उनके जॉब, उनके गवर्नमेंट एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम और प्राइवेट कंपनीज़ भी उनको अपने यहाँ रखने से कतराएंगी। क्यों? कि वो कोविड-19 उनके सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं अंकित रहेगा। अब हम आते हैं UGC के पूर्व चेयरमैन श्री सुखदेव थोरात जी ने कहा है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि UGC का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। UGC को चाहिए कि यह अपने निर्णय को पुनर्विचार करे, उस पर फिर से देखे, ऐसा निर्णय ले ताकि बच्चों के जीवन के साथ, भविष्य के साथ, एग्जाम के साथ खिलवाड़ ना हो सके। अब हम चलते हैं श्री सुखदेव थोरात के साथ 27 और टीचर्स हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के भी प्रोफेसर हैं, वो भी मिल करके एक साथ आवाज़ बुलंद किए हैं। इसी कड़ी में अब हम चलते हैं राजनीतिक गलियारों से। 50 वर्षीय श्री राहुल गांधी जी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यूनिवर्सिटी को बच्चों के भविष्य के साथ राजनीतिकता नहीं करनी चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, उनको यह एग्ज़ाम हर हालत में कैंसिल करनी चाहिए। और उन्होंने अपने ट्विटर पर यह भी लिखा है कि इससे बच्चों को एक रिलैक्सेशन मिलेगा और कोविड के इस समय में उनको बहुत सहायता मिलेगी। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में आने पर उद्धव ठाकरे सरकार एवं उनके मंत्रिमंडल की भी यही राय है कि उन्होंने जो निर्णय दिया है कि TY के एग्ज़ाम, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएं, वह अभी भी अपने नियम पर कायम है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कह दिया है कि UGC हमें केवल गाइडलाइन दे सकती है, मानना या न मानना हम पर है। और उन्होंने पहले ही एग्ज़ाम कैंसिलेशन की खबर दे दी है। वह अपने बात पर फर्म है, पूरी तरह से वह अडिग हैं, वह चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो। जो व्यावसायिक शिक्षाक्रम है उसको छोड़कर के अव्यावसायिक पर अभी भी उनका नियम लागू है और वह चाहते हैं कि वही इम्प्लीमेंट हो। अब हम चलते हैं दिल्ली और पंजाब और राजस्थान। पंजाब और राजस्थान सरकार UGC को रिक्वेस्ट की है कि वह अपने इस गाइडलाइन पर पुनर्विचार करे, उस पर पुनर्निर्णय करे, फिर से देखें और बच्चों के हित में जल्द से जल्द सही निर्णय दें। सितंबर बहुत लेट होता है, वैसे ही बच्चों की पढ़ाई लेट हो चुकी है, आने वाला एकेडमिक सेशन लेट शुरू होगा, तो उससे जॉब और उनके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई चीज़ें उनको तकलीफ दे सकती हैं। अब हम चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड सरकार ने 24 अगस्त से 24 सितंबर के बीच एग्जामिनेशन लेने की ठान ली है, अर्थात उन्होंने यह नियम जारी कर दिए। जल्द ही वो अपना टाइम टेबल लेकर के आएंगे। अब हम आते हैं कोलकाता की तरफ। कोलकाता में भी सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन UGC की गाइडलाइन आने से एक बार पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार भी UGC के रिजल्ट आने के बाद, गाइडलाइन आने के बाद, उन्होंने फिर से एग्ज़ाम बनाने का एक बार मोड कर लिया। इसके पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश ने भी अपने सारे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए थे TY के। आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि
सर ये क्या एटीकेटी का क्या होगा भाई, अभी तो एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं आया है, तो यह न्यूज़ बुलेटिन आपको एटीकेटी के बारे में अभी कुछ नहीं बताएगा। इतना ज़रूर है एटीकेटी के एग्ज़ाम होंगे ज़रूर, अभी नहीं होंगे तो बाद में होंगे, और एटीकेटी के लिए अलग समय सारणी नियमावली आएगी। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर FY SY, तो एक इंटरनल बात मैं बता रहा हूँ, YCMO के सूत्रों से पता चली है कि वो लोग इसी मंथ जुलाई में ही 10 से लेकर के 30 जुलाई के बीच FY SY की इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, जो आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, या जो अगर FY में है तो 12th में आपके कैसे मार्क थे, क्लास में आपकी अटेंडेंस कैसी थी, उन सब के आधार पे वो अपना इंटरनल मार्किंग सिस्टम कर रहे हैं। संभवतः मेरे प्रोडिक्शन के हिसाब से अगस्त तक आपकी FY SY के सभी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ जाएंगे। आपको अब मन में विचार आ रहा होगा कि ऑनलाइन एडमिशन, तो बता दूं इग्नू और YSMU, इग्नू ने अपना एडमिशन चालू कर दिया, YSMU भी 15 जुलाई से एडमिशन चालू कर सकता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वेब पेज पर आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों को फॉरवर्ड करिए। यदि कोई न्यूज़ बुलेटिन में कोई समाचार कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डिटेल सेक्शन में जाके न्यूज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं, या हमें कमेंट कर सकते हैं करके। बुलेटिन में हम लेकर के आएंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी खबरें जुड़ी हुई। लेकिन आपको एक बात और बता दूँ, घबराना नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए, बच्चों के साथ मैं हूँ और बच्चों के साथ न्याय होगा, कुछ अच्छा होगा। UGC, जैसा कि मैं पहले पिछले वीडियो में बताया, UGC अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और आपको जल्द ही एक नई गाइडलाइन आएगा, ऐसा मेरा स्वयं का विचार है। मिलेंगे नए न्यूज़ बुलेटिन और नए अपडेट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।